जिस मालिक को खोजने के लिए भगवान बुद्ध राजपाट धन दौलत छोड़कर घर से निकल गए थे। आजीवन प्रयास किया सत्य की खोज में। उन्होंने कहा कि जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लूंगा आजीवन भिक्षा मांग के खाता रहूंगा। एक राजा के पद से भगवान बुद्ध त्याग कर उस पद को सत्य की खोज में, मालिक की खोज में, परमात्मा के दर्शन के लिए सब त्याग में निकल गए। वेद ने भी लिख दिया नेति नेति, इतना ही नहीं और आगे भी कुछ है। कहा गया है कि कलयुग में कली का अवतार होगा, कलंकी अवतार होगा, सफेद घोड़े पे चढ़ के आएगा, सारे संसार के सर को काट के रख देगा। अर्जुन मनोज इस मन से आपको ये नूतन संदेश दे रहा है कि कलयुग में कली का अवतार 1995 7 नवंबर दिन में 11 बजे से हो चुका है। ये सफेद घोड़ा, ये हॉर्स पावर शब्द के सामने सारे संसार के सर को काट कर कोई नहीं कि इस शब्द के सामने खड़ा होकर कह दे ये कोई सत्य में प्रश्न लगा दे। सत्य कभी कटता नहीं है, सत्य का विजय प्राप्त होता है। इसलिए भारत भूमि में सत्य का आगमन हुआ। चाहने वाले को मरने से जीना कोई बड़ा काम है। एक बात प्रेम से बोले तो ज्योति गवर्नमेंट की, क्योंकि हम सभी मृत्यु लोक में आए हैं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। लेकिन वो जवानी किस काम की जो आपकी कोई कहानी ना हो। आप दूसरे का गाना केवल गा रहे हैं, दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही ज्योति गोविंद की पावर है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और सारा दुनिया दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगी है, अपने आप को सुधारने के चक्कर में नहीं लगी है। इसलिए आज से हम लोग संकल्प लेंगे कि हम लोग सब मिलकर अपने आप को सुधारेंगे और एक नया भारत का राष्ट्र निर्मित करेंगे जहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया से भारत कर दिया, इंडिया हटाकर भारत कर दिया, क्योंकि भारत बने प्रकाश रथ बने रहने वाला। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं प्रकाश में रहें। अंधकार में रहेंगे तो डर लगेगा। भूत क्या है? अंधकार। भूत अंधकार होता है, भविष्य प्रकाश होता है, वर्तमान आज अपना होता है। एक बार प्रेम से ज्योति गोविंद की मीडिया व्यास कौशल किशोर नौजवान झंडा देश का ऊंचा हो रहा है, क्योंकि भारत में सत्य का आगमन हुआ है। और भारत के गुरु बिहार राज्य में सत्य का आगमन हुआ है। अर्जुन मनोज सर्वश्रेष्ठ सत्य को प्राप्त कर आपको सत्य प्राप्त कराने का नियम बता रहा है कि हे माता पिता स्वरूप, हे सत्य के अंश, मैं चाहता हूं कि हमारे माता पिता को पूर्ण सुख शांति आनंद जीवन में मिले, मरने के बाद में। आप सबों को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। सुख अगर आपको चाहिए तो उसके लिए धन कमाइए। बिना धन का सुख नहीं मिलता है। शांति के लिए ज्ञान, बिना ज्ञान के शांति नहीं होगा। और सेवा आनंद के लिए, अगर आप सेवा किसी का कीजिएगा तो
सेवा से बिनु सत्संग विवेक न हो। राम ने सभी से कहा कि हे सभी, तू राजपाट मांगो तो मैं दे दूं, जनेतर जो कुछ भी मांगो मैं तुझे दे दूं, लेकिन मैं तुझे मुक्ति नहीं दे सकता, मैं तुझे मुक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए नवदा भक्ति रामायण में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन का संगा, तुम संत के शरण जाओ। रामचरितमानस कहता है, कोई मर जाता है, मरते के साथ घी शरीर में लगना शुरू, घी सेंटेड अगरबत्ती मुठा के मुठा सिरहाना, अनार फल फूल के माले सजा दिए जाते हैं। और राम सत्य सबका यही गत है। और चल दिए अंतिम यात्रा में। जब अंतिम यात्रा में गए तो शरीर को जला दिए, नहीं तो गाड़ दिए, नहीं तो दहवा दिए, शरीर को ठिकाना लगाना है। इसके बाद फिर घर आते हैं और फिर तैयारी करते हैं। 13 दिन का झमेला शुरू, 13 दिन का झमेला शुरू करते हैं। फिर खटिया पलंग ना जाने क्या क्या चीज दान करते हैं कि स्वर्ग में जाएगा, माता पिता को मिले स्वर्ग सीधा आपको लगा हुआ सीढ़ी कि जो मर रहा स्वर्ग चला जाए। वाह, स्वर्ग देवी देवताओं का लोग है, समझ लीजिए। स्वर्ग कोई आसान नहीं है कि सब चला जाएगा। तो जो मर गया, दुनिया से चला गया, क्या वो पलंग पे सोएगा? क्या वो जो दान दे रहे उसको मिलेगा? क्या हो गया बिना जान के मांगना? हम जान के मांगते हैं, इसलिए हम पाखंड को जीवन जीते हैं। पाखंड कोई पाखंड, कोई बंधन नहीं, कोई नियम कानून नहीं। क्या होता नियम कानून? क्या होता है सब? इंजीनियर है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, 50 लाख दे दीजिए। तो जब देने वाला धर्मात्मा होता है, फिर अब लेने के चक्कर में कहा है। दुनिया के भगवान देते हैं कि लेते हैं? लेते हैं, देते हैं। और सब लोग भगवान का पूजा कर रहा है दुनिया में। क्या सही है गलत है? तो भगवान के गुण आना चाहिए कि नहीं? और सब यहाँ लेने के चक्कर। कहीं जाइए, जो वीआईपी लोग जाता है उसका दर्शन सीधे पहले हो जाता है, ताकि मोटा रकम बाबा को देता है। पहले अरे आप एकदम लीजिए मोटा रकम। लेकिन ज्योति गोविंद परिवार में बाघ पकड़ी सब एक जगह का पानी पीता है। यहाँ ना कोई जाति है ना कोई पाती है, यहाँ ना कोई हिंदू का बात है ना मुस्लिम का बात है। ज्योति ज्ञान से एक करते हैं, सबको जोड़ते हैं। धर्म जोड़ता है कि तोड़ता है? धर्म इसी में ध्यान है। दुनिया का भगवान किसी का ध्यान करता है कि हमारे मालिक भगवान, हमारे प्रीतम, ये किसी का ध्यान कर रहे हैं। हमेशा लोग ऊपर जलता है, अगर कोई नीचे जला कर देखा दे तो ये सब लिख देगा परिणाम है। कोई वीर जो इनको नीचे जला कर दिखा दे, हम ऐसा बाजी लगाते हैं जो हारते कभी। हर कोई भी इनको नीचे जला के दिखा दे तो इनका जब संगत कीजिएगा तो आपको ऊपर का ज्ञान मिलेगा कि नीचे का। जोत से जोत जलाते चलो, अब प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक डाल पे दो बैठे, ना कोई गुरु ना कोई चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। ऊर्जा हम अकेला, ऊर्जा हम सकेला। इसलिए जो जैसा करेगा उसको भोगना, कोई बचा नहीं सकता। एक बात प्रेम से ज्योति गोविंद की एक है ना। तो हमारा भगवान कितना है ना? एक है। अभी आज बोल रहे हैं कि काजी बैठे है सब के स्थल पे, सब इज्जत है। कोई भारत में किसी को क्या उठिए आगे छू के देख लीजिए, इज्जत तक कैसा छू के आप देख सकते हैं। जैसे छुएगा ना करंट मार देगा। किन्हीं को अगर भरम है कि सब नहीं है, ये जिंदा भगवान नहीं है,
तो क्या होगा? जल जाएगा। ताही का शक्ति, ताही का शक्ति, और अंधेरा में प्रकाश, प्रकाशिका शक्ति। ताहिका से नारी की उत्पत्ति, अप्रकाशिका से नर की उत्पत्ति। नारी चाहे तो नाच नचाते, क्योंकि एक नर से 16 गुना ज्यादा शक्ति नारी का होता है। इसीलिए पहले सीता तब राम, माता तब पिता, राधा तब क्या? सही है गलत? पहले माँ तब पिता। माँ ही बता सकती है कि मेरा पिता कौन है, और कोई नहीं बता सकता। माँ ही बताया कष्ट है। पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। इसलिए हमने संकल्प किया है पूरा जीवन मैं अपने माता पिता को, संपूर्ण विश्व को ये ज्ञान दूं, ताकि सबके गृहस्थ जीवन में पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद मिले। नहीं, आपको देवदुर्लभ अनमोल शरीर मिला, और इस शरीर को पाकर भी आप अगर दुखी है, अशांत है, कष्ट में है, आपके बाल बच्चे परिवार में शांति नहीं है, तो आप विचार करें कि कौन सा आपका जीवन मिलेगा कि आपके जीवन में पूर्ण सुख शांति आनंद आएगा। इस शरीर से बढ़ के दुनिया में कोई शरीर नहीं। इसलिए आप इस ज्योति गोविंद परिवार में शामिल होइए, सत्य का साथ दीजिए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में आप मदद कीजिए। एक बार प्रेम से बोले